मुंबई में समंदर की उफनती लहरों में हिचकोले खा रही जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जाते वक्त एक स्पीड बोट यात्रियों से भरी दूसरी बोट से टकरा गई और इस हादसे में 115 लोगों को समंदर से बचा लिया गया, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई। उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू करने सबसे बड़ी वो चुनौती होती है, लेकिन रेस्क्यू में जुटे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित बचाया और उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना, तटरक्षक बल, येलो गेट पुलिस और स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं की मदद से राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बीच समंदर लोगों की जान को बचाया गया। 115 लोगों का सफल रेस्क्यू वो कर लिया गया है। कोस्ट गार्ड्स आप देख रहे हैं किस तरह से एक एक जिंदगी को बचाने के लिए मशक्कत की जा रही है और अपनी जान की परवाह किए बिना आप देखिए किस तरह से देवदूत बनकर आए हैं ये कोस्ट गार्ड्स, और आसपास के जो मछुआरे हैं उनकी भी नावों की सहायता से लोगों की जान बचाई गई। तो समंदर के बीचों बीच ये हादसा हुआ, 2 बोट्स के टकराने से ये हादसा हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया से जब ये बोट्स निकलती हैं और एलिफेंटा के लिए बोट जाती हैं, लेकिन उस बीच जो रास्ता होता है करीब 1 से 1.5 घंटे का वो सफर होता है और इसी बीच ये हादसा हुआ। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि 115 लोगों की जान बचा ली गई। मुंबई में हुए नाव हादसे के बाद कुछ इस अंदाज में समंदर की उफनती लहरों पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। मदद के लिए पहुंच रहे जवानों ने बिना वक्त गवाए डूब रहे लोगों तक लाइफ जैकेट पहुंचाए, फिर उन्हें एक एक कर ऊपर खींचने का काम किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की तरफ जाने वाली एक पैसेंजर बोट जिसका नाम है नीलकमल, वो यहाँ से ही निकली थी, इसी धक्के से निकली थी, इसी जेट्टी से निकली थी, एलिफेंटा आइलैंड पर सैलानियों को ले जा रही थी। तब एक हादसा होता है, तब एक स्पीड बोट, अब ये स्पीड बोट किस एजेंसी की थी उस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, पर कहा जा रहा है कि किसी सरकारी एजेंसी की वो स्पीड बोट थी, वो नीलकमल बोट से टकराई, उसकी वजह से नीलकमल बोट कैप्साइज हो गई, डूबने लगी। समंदर की उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कोई आसान काम नहीं होता। पल पल लहरें आधी डूब चुकी इस नाव को लीलने के लिए तैयार नजर आई और इस डूबती नाव के सहारे ही समंदर में फंसे ये लोग टिके हुए थे। बचाव कार्य में नेवी, कोस्ट गार्ड, मुंबई मरीन पुलिस के बोट्स और जो फिशरमैन हैं उनके बोट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बोट के साथ जो हादसा हुआ नीलकमल बोट के साथ, वो उरन कारंजा के पास हुआ था। हादसे की जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड, सीआईएसएफ की पेट्रोलिंग टीम और कोस्टल पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। ये जवान समंदर की उफनती लहरों को चीरकर हादसे वाली जगह पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दूर से बनाए गए कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें हादसे के बाद बड़े बड़े जहाज और कुछ बोट उस डूबती नाव के इर्द गिर्द मंडराते दिखे। ऐसे में सबसे पहले छोटी छोटी बोट के जरिए डूब रहे लोगों तक पहुंचने का काम किया गया। समंदर की उफनती लहरों में हिचकोले खा रही जिंदगियों को बचाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन रेस्क्यू में जुटे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को नजदीक ही खड़े दूसरे जहाजों पर पहुंचाया। बाद में नाव हादसे में रेस्क्यू किए गए लोगों को मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब गेटवे ऑफ इंडिया से नीलकमल बोट बीच एलिफेंटा जा रही थी। तभी उत्तरण के पास अरब सागर में बूचर द्वीप के पास नौसेना की गश्ती स्पीड बोट ने सवारियों से भरी इस नाव को टक्कर मार दी। इस जोरदार टक्कर से नीलकमल बोट पलट गई और पानी भरने के बाद नाव डूबने लगी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, लेकिन रेस्क्यू टीम के तुरंत पहुंचने से हालात को काबू में कर लिया गया। बताया गया कि नेवी की जिस स्पीड बोट से यह हादसा हुआ उसका इंजन ट्रायल चल रहा था।
ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही है कि इंजन में किसी गड़बड़ी की वजह से ये हादसा हुआ। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। घंटा जाने के लिए हम लोग ने 3 बजे की गाड़ी पकड़ी। 3 बजे से पहले 5 मिनट के 4-5 मिनट पहले गाड़ी पकड़ के वही बोर्ड पे हम लोग बैठे। बोर्ड हमारे लेके गई। थोड़ा से कुछ टाइम आगे जाने के टाइम पे ना उधर से और 2-4 गाड़ियाँ मतलब नाव बोर्ड स्पीड में चला रहा था। तो एक बार चलाया तो कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार में चलाया ना तो लाके हमारे बोर्ड में ठोक दिया। तो हमारे 2 हिस्सों में हो गया, बोर्ड टूट गई। तो टूटने के बाद सब लोग उसमें मतलब पता नहीं चला कि तभी टूटा है कि नहीं है। तो सब अपना का वो सीट बेल्ट जो दिए थे वो सब पहना गया। मैंने भी पहना, मैंने अपने परिवार को भी पहनाया, दूसरे लोग को भी पहनाया था। जिसको नहीं पहनने आता, जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन लोग को नहीं पहनने आ रहा था तो उन लोग को भी मैं पहनाया। फिर उन लोग ने क्या किया कि एक एक करके सब लोग बाहर निकलने लगे। तो फिर नाव पलटी होने आई, तब तक हम लोग सब लोग निकले बाहर। उसी में मैं अपनी सिस्टर को लेके गया, तब तक पानी भर गया। पानी भरने के बाद ये हुआ कि मेरी मौसी का हाथ छूट गया। अब मेरी मौसी अलग से चली गई। अब मैं अपनी बहन को फिर लेके तैरते 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 दूसरे के, वो भी कोई जा रहा था तो उसको हम लोग ने रुकवाया, तो उसके में हम लोग जाके बैठे। कुछ टाइम तक मैंने तैरा, तो जाके वहां पे गया। फिर मैं सोचा दोबारा तैर के जाऊं, तब तक मेरी बहन रोक दी, इसके लिए हम लोग जा नहीं पाए। उसमें ऊपर से लेके नीचे तक 100 से ऊपर लोग थे। और ऊपर से बोर्ड में भी जाने का तो 290 रुपए की टिकट लिए थे। फिर बोर्ड के अंदर जाने से फिर नीचे जो आदमी बैठा है, अगर वो ऊपर जाना चाहता है तो उसके लिए भी 50 रुपये अलग से बोर्ड में देना पड़ता था, तब ऊपर जाना पड़ता था। नहीं तो ऊपर हम लोग चले गए थे तो आज मेरे सब परिवार बचे रहते, क्योंकि ऊपर जाने नहीं दिया था वो। उस मदद के लिए कम से कम 20 मिनट बाद, 20 से 25-30 मिनट, 20 मिनट बाद ही सब लोग, 15 मिनट तो हम लोग सिर्फ पानी में तैर रहे थे। इधर लड़के जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे लोग को तो 2 लोग को, बच्चे को तो मैं खुद अपने हाथ से बोर्ड में फेंका था उठा के कि बच जाएंगे हम लोग ने। और उसी मिनट में हम लोग फिर दोबारा चढ़े। फिर ऐसे करते करते मतलब 15-20 मिनट तो हम लोग ऐसे तैरने में लगा थे। कितने लोग उधर भाग गए, कितने लोग को लहर खींच गई, कितने लोग इधर गए। अब इतने लोग हैं एक गली में, इतने इकट्ठा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इधर उधर तड़प जाएंगे। यही हुआ था इतना लास्ट